بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगा की पटरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ पुस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब भी किसी काफिर और मुशरिक बादशाह ने अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई को ललकारा और अल्लाह तबारक व तआला की जात से जंग करना चाही, तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी न किसी छोटी और हकीर मखलूक के जरिए ऐसे बादशाहों को हलाक किया और पूरी दुनिया को अपनी शान की जलवागरी दिखाते हुए बताया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात का मुकाबला करना तो दूर, ये बदबख्त बादशाह अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई किसी हकीर मखलूक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। जैसा कि जब नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला की जात से जंग करना चाही, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक लंगड़े और काने मच्छर के हाथों हलाक कर दिया। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक ईमान अफरोज वाकया आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक बादशाह ने अल्लाह तबारक व तआला के घर खाना काबा को गिराने की कोशिश की, तो खुदाए वादा कहार ने किस तरह इस बदबख्त बादशाह को हलाको बर्बाद किया और इसके लश्कर को सफाए हस्ती से मिटा दिया। प्यारे दोस्तों, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्का में ऐसे बहुत सारे अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा हुए, जिन वाकयात ने ईमान वालों के ईमान को मजीद रोशन और मुनव्वर कर दिया। ये तमाम तर वाकयात इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अब इस कायनात के अंदर ऐसी हस्ती आने वाली है जो इस कायनात की हकीकी जान है। प्यारे दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 दिन पहले एक ऐसा अजीब व गरीब वाकया पेश आया जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा कुरान पाक में एक सूरत नाज़िल करके बयान फरमाया, जिसको असहाबे फील का वाकया कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले यमन और हबशा पर एक जालिम और ताकतवर बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अबरहा था। ये बादशाह इंतहाई ताकतवर था और इसने अपनी जंगों के जोर पर बहुत सारे इलाकों को फतह किया हुआ था। इसकी ताकत और बहादुरी के किस्से हर तरफ मशहूर थे। इन्हीं दिनों में जब हज का महीना आया तो बहुत सारे लोग हज करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के घर की तरफ जाने लगे। ये मंजर देखकर अबरहा बहुत परेशान हुआ कि इतने सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के घर का तवाफ करने के लिए जा रहे हैं। ये बात अबरहा को बिल्कुल भी हजम ना हुई। अबरहा ने जब ये देखा कि ये लोग हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, तो उस वक्त अबरहा के दिल में ये शैतानी ख्याल आया कि वो अपने इलाके यमन में एक अजीमुशान गिरजाघर बनाएगा ताकि लोग मक्का में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने की बजाय इसके गिरजाघर में आकर इबादत करें। और ये बदबख्त ये चाहता था कि लोग इसके गिरजाघर का तवाफ करें और यहीं पर हज करें। इस तरह इस बदबख्त ने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की जात से दूर करने का इरादा कर लिया और ये फैसला कर लिया कि ये अपने शहर में एक अजीमुशान गिरजाघर बनाएगा। चुनाचे इस बदबख्त ने अपने शहर के अंदर एक अजीमुशान और खूबसूरत गिरजाघर बनवा दिया और कुछ लोगों को मक्का की तरफ दावत देने के लिए भेजा ताकि मक्का के लोग यमन में आकर इसके गिरजाघर की जियारत करें और वहीं पर इबादत करें। चुनाचे जब मक्का के लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि अबरहा ने सना के अंदर एक गिरजाघर तामीर किया है ताकि लोग मक्का को छोड़कर वहां जाकर इबादत करें, तो ये बात मक्का वालों को बिल्कुल भी पसंद न आई और उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। खास तौर पर कबीला कुरैश को इस बात का सबसे ज्यादा दुख हुआ क्योंकि कबीला कुरैश काबे का मुतवल्ली था। कबीला कुरैश के लोग अबरहा की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। चुनाचे एक रोज कुरैश के कबीले बनु कनाना का एक शख्स गुस्से में आकर सना की तरफ रवाना हो गया। इस शख्स ने वहां पहुंचकर रात गिरजाघर में गुजारी और इस शख्स ने उस गिरजाघर में
पेशाब और पखाना करके उस गिरजाघर को आलूदा कर दिया और उस गिरजाघर के एक तरफ आग लगा दी। जब इस बात का अबरहा को पता चला कि उसके गिरजाघर की बेहुरमती की गई है तो वो तैश में आ गया और उसने काबा को गिराने की कसम खा ली। चुनाचे अबरहा ने अपनी फौज को उसी वक्त हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया जाए और ये तमाम लश्कर हाथियों पर मुश्तमिल हो। प्यारे दोस्तों, उस दौर के अंदर हाथियों के लश्कर को एक खतरनाक लश्कर तस्वर किया जाता था। ये हाथियों का लश्कर अगर किसी भी मुल्क पर हमला करता तो उस मुल्क के लोग खौफ के मारे हार मान लेते। चुनाचे अबरहा का एक बहुत बड़ा लश्कर जंग के लिए तैयार हो गया और अबरहा अपने लश्कर को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गया। इधर मक्का के लोगों को जब इस बात की खबर मिली तो वो लोग भी अबरहा का मुकाबला करने के लिए जंग के लिए तैयार हो गए। चुनाचे अबरहा का यह खतरनाक लश्कर जब मक्का के करीब पहुंचा तो मक्का के लोगों ने अबरहा के लश्कर को रोकने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इसका लश्कर बहुत बड़ा और ताकतवर था लिहाजा वो लोग इसका मुकाबला न कर सके। इस तरह जब अबरहा ने देखा कि मक्का के लोग बहुत कमजोर हैं और हमारे लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते तो उस वक्त इस जालिम बादशाह ने यह हुक्म जारी किया कि मक्का के रहने वाले लोगों के जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। चुनाचे तमाम लोगों के जानवरों को कब्जे में ले लिया गया और उन जानवरों में हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो कि काबा के मुतवल्ली थे, उनके ऊँट भी शामिल थे। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब निहायत ही रोबदार और पुरवकार शख्सियत थे। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास आए। अबरहा ने जब इनकी शख्सियत को देखा तो इनकी बहुत ज्यादा ताज़ीफ की और इनके आने का सबब पूछा। अबरहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के सरदार और मक्का के मुतवल्ली थे। अबरहा दिल ही दिल में ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि अब ये मेरे सामने ज़ारों की तरह रोएंगे और माफी तलब करेंगे और मुझसे ये कहेंगे कि हमारे घर मक्का को मत गिराओ। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनके सामने ऐसी कोई बात न की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा से फरमाने लगे कि मुझे मेरे ऊँट वापस कर दो, मैं अपने ऊँट लेने के लिए आया हूँ। अबरहा उनकी ये बात सुनकर बहुत हैरान परेशान हुआ और उनसे कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे घर खाना काबा को गिराने के लिए आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक मुकद्दस मकाम है, लेकिन आप काबा के मुतवल्ली होने के बावजूद इसके मुताल्लिक कुछ भी बात नहीं कर रहे और सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। इसके जवाब में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ और काबे का जो मालिक है वो खुद अपने घर की हिफाजत फरमाएगा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अबरहा ये जवाब सुनकर गरूर से मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आज खाना काबा को मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता और आज मैं काबा को गिरा कर ही छोड़ूंगा। चुनाचे इसके बाद अबरहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस कर दिए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ कहे बगैर अपने ऊँट लेकर वापस चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वापस आकर कुरैश वालों से फरमाने लगे कि तुम लोग अपना साजो सामान लेकर पहाड़ों की चोटियों पर चले जाओ। चुनाचे तमाम लोग अपना सामान लेकर पहाड़ों की चोटियों पर चले गए। उस वक्त सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में अकेले मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के दरवाजे को पकड़ा और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर रो रो कर ये दुआ मांगने लगे कि या रब्बुल आलमीन, हर कोई अपने घर की हिफाजत फरमाता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। इस तरह हजरत अब्दुल मुत्तलिब रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खाना काबा की हिफाजत के लिए दुआएं मांगते रहे और दुआ से फारग होकर आप भी वहाँ से रवाना हो गए। उधर अबरहा ने अपने लश्कर को ये हुक्म दिया कि खाना काबा में दाखिल हो जाओ और काबा को गिरा दो। चुनाचे जब अबरहा की फौज हाथियों को लेकर मक्का की तरफ आगे बढ़ने लगी तो तमाम हाथियों का सरदार जिस पर अबरहा सवार था, जिसका नाम महमूद था, वो हाथी वहीं पर रुक गया और मक्का की तरफ ना चला। जब उस हाथी को दाएं बाएं या वापस यमन की तरफ चलाते तो वो हाथी चलने लग जाता और जब उस हाथी को मक्का की तरफ चलाते तो वो हाथी रुक जाता। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर की तरफ से अपनी फौज को भेजा और अल्लाह तबारक व तआला की ये फौज एक छोटे से परिंदे अबाबिलों पर मुश्तमिल थी, जिनके मुंह के अंदर छोटी छोटी कंकड़ियां थी और अबाबिल की चोंच में एक कंकड़ी और पाँव में 2 कंकड़ियां थी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाले अबाबिलों के इस लश्कर ने अबरहा की फौज पर कंकड़ियां बरसाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। ये छोटी छोटी कंकड़ियां अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा कहर व गजब था कि ये कंकड़ियां पत्थर बनकर उन पर बरसी। जब ये कंकड़ी किसी आदमी के सर पर लगती तो उस आदमी और हाथी के जिस्म को चीरते हुए निकल जाती, जिसकी वजह से वो आदमी और हाथी दोनों हलाक हो जाते।
अबाबिलों के पास जितनी भी कंकरियां थीं, उन तमाम तर कंकरियों पर उन तमाम लोगों का नाम लिखा हुआ था जिन कंकरियों से उन्होंने हलाक होना था। अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत से जिस जिस कंकरी पर जिस शख्स का नाम लिखा होता वो उसी को जाकर लगती। इस तरह जब अल्लाह तबारक व ताला की फौज ने अबरहा की फौज पर हमला किया तो अबरहा की तमाम फौज हलाक हो गई और उनमें से कोई आदमी भी जिंदा न बचा और सब के सब अबरहा और उसकी फौज इस कदर हलाक हुई कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। और इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने अबरहा पर अपना कहर गजब नादिल फरमाया और उसको उसके लश्कर समेत निस्तो नाबूद कर दिया। इस वाक़े के बाद मक्का के अंदर मक्का की कदर मंजिलत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई और इस वाक़े के कुछ अर्से बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए और इस साल को अरब के अंदर आमुल फील का साल कहा जाता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अजली की तौफीक अता फरमाए।